बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। किसान भाइयों, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। किसान भाइयों, आज मेरी वीडियो का मौजू है कपास की फसल में कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ होती हैं और इनके नाम क्या हैं, ये किस तरह कपास की फसल को नुकसान पहुँचाती हैं और इनका खात्मा कैसे किया जाए, वो कौन कौन से तरीके, इनका नाम क्या है। किसान भाइयों, कपास की फसल की ख़ास जड़ी बूटियाँ मुंदरजा झैल हैं। ज़मीन पर रेंगने वाली एटसिट ज़मीन पर रेंगने वाली ये जड़ी बूटी कपास और दूसरी खरीफ की सब्जियों और फसलों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनी हुई है। इसके नहायत ही बारीक बीज से उगने वाले पौधे उगते ही सबसे पहला काम बीज बनाने का काम करते हैं और फिर हर पत्ते के गोशे में वाफर मिकदार में बीज बनाते हैं और फैलाते चले जाते हैं। खब्बल घास, ये बहुत शाखदार ज़मीन पर फैलने वाला दुआमी पौधा तने की शाखों, जड़ों और बीजों के ज़रिए नहायत ही तेज़ी से फैलता है। सख्त सर्दी के अलावा पूरा साल अपना काम जारी रखता है। काट कर चारे के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तांदला, मौसम खरीफ की फसलों का ये ऐसा पौधा है जो बीजों के ज़रिए फैलता है। चुलाई, मौसम गर्मा का ऐसा पौधा है जो खूब शाखें निकालता है और लातादाद बीज बनाता है जो ज़मीन में पड़े पड़े कई बरसों तक ख़राब नहीं होते, हालात मुनासिब होते ही उगाते हैं। और चुलाई के हरे हरे पत्ते और नाजुक शाखें साग के तौर पर पकाने के काम भी आती है। किसान भाइयों, लेली, ये जड़ी बूटी बहुत ख़तरनाक है और इसके नुकसानात की वजह से अमेरिका वाले इसको रेंगती जिननी के कहते हैं। इसका तना बेलदार रेंगता हुआ कपास के पौधों पर चढ़कर इन्हें ढांप लेता है और इसकी जड़ ज़मीन में 10 फुट तक गहरी जा सकती है। ये बेल अपने बीज, जड़ और तने के टुकड़ों से फैलती है और ज़मीन में अपनी जड़ें कायम रखती है। बुरू घास, किसान भाइयों, ज्वार से मिलती जुलती यह लंबे कद की सदाबहार जड़ी बूटी है जो ज़ेरे ज़मीन लंबी जड़ों और लातादाद बीजों की बदौलत फसल को बहुत नुकसान पहुँचाती है। बाद लोग इसको चारे के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, मगर इसके पौधे छोटी उम्र में जानवरों के लिए जहरीले साबित हो सकते हैं क्योंकि इनमें इस स्टेज पर हाइड्रोसियानिक एसिड के मरकबात बनने का ख़तरा होता है। चिब्बड़, किसान भाइयों, खीरे और खरबूजे के ख़ानदान से मुतल्लक ज़मीन पर रेंगने वाली ये बेलदार बूटी जो अपने छोटे छोटे बेसार बीजदार फलों की बदौलत बहुत तेज़ी से फैलती है और फसल में काम को मुश्किल बना देती है। कच्चा फल सब्ज़ी की तरह पक कर खाया जा सकता है, गोश्त वगैरह गलाने में भी इस्तेमाल होता है और पका हुआ चिब्बड़ जंगली फल की तरह खाया भी जाता है और ये बहुत लजीज होता है। डीला घास, किसान भाइयों, ये पूरी दुनिया में चावल के इलाकों का मशहूर मरूफ बैन अवी पौधा है जिसकी गठलीदार जड़ें ज़मीन में ख़त्म होने में नहीं आती और इसके साथ साथ बीज भी खूब बनाता है। खुश्की और तरी चावल, कपास और खरीफ की तमाम फसलों में इसकी मौजूदगी एक बहुत बड़ा मसला रहती है। पखड़ा, ज़मीन पर बिछी हुई बेल जिस पर बेशुमार तुकूने कांटेदार बीज लगते हैं और चिनाई वगैरह मुश्किलात पैदा करते हैं। ये एक तिब्बी पौधा है, हिकमत में बहुत सी दवाओं में इस्तेमाल होता है। इसकी हरी हरी शाखें भी साग की तरह पकाई जा सकती हैं। इन जड़ी बूटियों के अलावा बाथू, कुरुंड, हज़ारा दानी, धोधक, जिस्तार, काजी, मोहब्बत बूटी, बहुत सी दूसरी जड़ी बूटियाँ मुख्तलिफ इलाकों में कपास की फसल मुख्तलिफ मसाइल का सबब बन सकती हैं, पैदावार पर असरअंदाज हो सकती हैं। जड़ी बूटी के मौसर तदारक का सबसे बेहतरीन तरीका मरबूत इंसदाद के दर्ज झैल पर मुश्तमिल है। फसलों की मुनासिब मनसूबाबंदी और अदल बदल, गोडी और नलाई के ज़रिए जड़ी बूटियों की तलफी, कीमियाई तरीका इंसदाद, ज़मीन की जरखेज़ी, इसकी ज़राती बनावट की बहाली और जड़ी बूटियों के मौसर कुदरती कंट्रोल के लिए फसलों की मनसूबाबंदी और मुनासिब अदल बदल नहायत ज़रूरी है। कपास के बाद गंदम और गंदम के बाद फिर कपास के लगातार काश्त में जड़ी बूटियाँ अपना निज़ाम ज़िंदगी तरतीब में डाल कर अपनी बका का सिस्टम वाज़ह कर लेती हैं। कपास के बाद गंदम का, फिर कपास के लगातार तरतीब को बदल कर 2-3 साल में कम अज़ कम एक मरतबा चारे के फसल मसलन बसेम ज़रूर काश्त करनी चाहिए। अच्छी पैदावार लेने के लिए पानी और खाद का इस्तेमाल वाफर मकदार में किया जाए। चनांचे जड़ी बूटियाँ भी ऐसे जरखेज़ और दोस्ताना माहौल से खूब फ़ायदा उठाती हैं, बेतहाशा पनपती हैं। ज़राई मजदूरी चूँकि बहुत महंगी है, इसलिए जड़ी बूटियों का कीमियाई तरीका इंसदाद ज़्यादा मकबूल और मौसर साबित हो रहा है। जड़ी बूटियों का कीमियाई तरीका इंसदाद 2 किस्म का है, एक तो कपास के उगने से पहले और दूसरा उगाव के बाद का है। जड़ी बूटी मार जहरें वीडीसाइड्स भी पेस्टिसाइड की तरह इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं, इसलिए स्प्रे करते वक्त कीड़े मार जहरों के स्प्रे की तरह पूरी एहतियात की ज़रूरत है। किसान भाइयों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल किसान एंड को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन बटन को दबाएं। किसान भाई, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।